और बुद्ध के दर्शन से है। यहां तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो वहां पर भारत के विषय में भारत की ओर से प्रतीक के रूप में दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष को तथागत बुद्ध की प्रतिमा दी जाती है। और साथ ही साथ जब कभी शांति की बात आती है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं हम उस भारत से आए हैं जहां बुद्ध पैदा हुए थे, और जहां बुद्ध की बात होती है वहां युद्ध की बात नहीं हो सकती है। ये भारत की पहचान बुद्ध से है। ये हमारी अतीत गौरवमयी संस्कृति है। हजारों साल तक ये भारत बौद्धमय था। नागवंश, कभी नागवंशी शासक, कभी हल्लक वंशी, कभी वत्स साम्राज्य, कभी नंद वंश, कभी मौर्य साम्राज्य, कभी पाल साम्राज्य और महाराज हर्षवर्धन तक यह सिलसिला लगातार चला आता रहा। आप जानते हैं ये जो कुंभ मेला का आयोजन इस संगम तट पर होता है, इसका भी श्रेय बौद्ध राजा महाराज हर्षवर्धन को जाता है, क्योंकि यह परंपरा उन्होंने शुरू की है। आज हमारी संस्कृति को लोगों ने चुराया है। हमारी संस्कृति को अपनाकर अपना बताया है। यह हमारी संस्कृति की खासियत है कि लाख कोशिश किया लोगों ने मिटाने को, फिर भी हमारी बौद्ध धर्म की संस्कृति सबके सिर पर चढ़ करके बोलती है, कोई इसको मिटा नहीं सकता। आप जानते हैं आज लगभग 60 देश भगवान बुद्ध के दर्शन पर चलने वाले देश है। चीन और रूस जो 100% कम्युनिस्ट था, वहां भी 40% लोग आज बौद्ध धर्मावलंबी हो गए हैं। विश्व के किसी कोने में पुरातत्व विभाग जब खुदाई करता है तो वहां पर बुद्ध की प्रतिमाएं मिलती हैं, बुद्ध की मूर्तियां मिलती हैं। रांची की पहाड़ी हो, साइबेरिया का पठार हो, तालिबान की पहाड़ियां हो, और इसी तरीके से आपकी भारत भूमि में चप्पे चप्पे पर जब भी पुरातत्व विभाग ने खुदाई की तो वहां बुद्ध मिलते हैं, बुद्ध कालीन इतिहास मिलता है। घाट पर पक्की सड़क बनाने के लिए खुदाई हुई, जेसीबी से खुदाई हुई तो वहां लगभग 6 फुट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा मिली। गंगा एक्सप्रेस में हाईवे बन रहा था, बदायूं में खुदाई हुई तो बुद्ध की प्रतिमा एक नहीं अनेकों मिली। अयोध्या में 3 बार खुदाई हुई और वहां बुद्ध और बुद्धकालीन अवशेष मिले। आज चप्पे चप्पे पर बुद्ध है, बुद्ध का दर्शन है, बुद्ध का विचार है। आज से लगभग 2500 साल पहले तथागत बुद्ध
थे, लेकिन आज भी उनका दर्शन उतना ही व्यवहारिक है जितना बुद्ध जी के कार्यकाल में था। अब यही कारण है लगातार ये विचारधारा बढ़ती जा रही है। और साथ ही साथ हम तो ये कहना चाहते हैं, जापान जैसे मुट्ठी भर लोगों का देश, जहां का राष्ट्र धर्म बौद्ध धर्म है, तकनीकी क्षेत्र में अमेरिका को भी शिकस्त देने की पावर रखता है। यानी बुद्ध का दर्शन विज्ञान का दर्शन है, व्यवहारिक दर्शन है। और साथियों, यही कारण है लोगों ने जलाने की कोशिश की। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तकालय थी, क्योंकि बौद्ध संस्कृति से भरा पड़ा था, इसलिए लोगों ने उसे जलाने और मिटाने की कोशिश की। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी आज भी तथागत बुद्ध, उनका दर्शन, उनका विचार आज भी लोगों के दिल दिमाग में है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, सम्राट अशोक जिन्होंने तथागत बुद्ध के विचारों को दुनिया में प्रचारित और प्रसारित करने के लिए अपने बेटे और बेटी को सत्ता सुख से वंचित कर बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में भेजने का काम किया। उस समय सोचिए, वो सम्राट अशोक जिसके भारत में अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, वो अखंड भारत, इसने विशाल अखंड भारत का शासक सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र संघमित्रा को उस समय लंका भेजा था तथागत बुद्ध के विचारों को फैलाने के लिए। यही नहीं साथियों, इस देश में बुद्ध का दर्शन है क्या? वो दर्शन है करुणा, मैत्री, बंधुत्व, यानी प्यार का, भाईचारे का। बुद्ध के दर्शन में हम सब समान हैं, मानो एक समान की विचारधारा ही बुद्ध का दर्शन है। जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं, सभी इंसान बराबर हैं। और इसीलिए आज यह बौद्ध दर्शन पूरे विश्व में नित्य प्रति प्रचारित और प्रसारित होता जा रहा है। साथियों, समय समय पर हमारे देश के संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने भी इस विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश की। सम्राट अशोक से लेकर राजा हर्षवर्धन तक बड़े पैमाने पर तथागत बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसके बाद संतों, गुरु, महापुरुषों में कभी संत कबीर, कभी संत रविदास, तो कभी गुरु नानक जैसे संतों, महापुरुषों ने तथागत बुद्ध के विचारों को अमली जामा देने के लिए समतामूलक समाज की स्थापना की बात की। आगे चल